हाय गाइस, वेलकम बैक। फास्ट बॉलिंग मास्टर क्लास सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में बात करी कैसे आप अपना एक्यूरेटली रनअप मेजर कर सकते हैं। आपके कई सारे डाउट्स थे जो आपने मुझे मैसेज करके बताए। आज हम रनअप से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी पे बात करेंगे एंड आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे आप उन सबको ठीक कर सकते हैं। एंड आई गारंटी इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी एंड आपको जितने भी आपके रनअप के डाउट्स है, क्वेश्चंस है, उन सब के आंसर मिल पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कैसे आप अपना एक्यूरेटली रनअप मेजर कर सकते हैं। अगर आपको रनअप मेजर करने में दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। रनअप मेजर करने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया कि आप कैसे अपना रनअप को स्टार्ट करें, किस पैर से स्टार्ट करें, आप वॉकिंग स्टार्ट लें या फिर सीधा रनिंग करना स्टार्ट करें। तो आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। रनअप की स्टार्ट की बात करें तो जनरली दो तरीके से रनअप बॉलर स्टार्ट करते हैं, या तो वो वॉकिंग स्टार्ट करते हैं या फिर सीधा रनिंग करना स्टार्ट करते हैं रनअप के अंदर। अगर आप वॉकिंग स्टार्ट लेते हैं और अगर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर है तो आप हमेशा जो आपका पहला स्टेप होगा जो वॉक करेंगे वो अपना लेफ्ट पैर से करेंगे। अगर आप लेफ्ट आर्म बॉलर है तो आप अपना पैर जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राइट पैर से स्टार्ट। क्योंकि अगर राइट आर्म बॉलर की बात करूँ तो जो उनका डोमिनेटिंग पैर होता है जिससे आप जंप करते हैं बॉलिंग के टाइम पे, वो भी लेफ्ट ही होता है। तो हमारा जो डोमिनेटिंग लेग है वो है लेफ्ट लेग। दूसरा तरीका होता है आप सीधा अपने रनअप पे मार्क करते हैं, वहीं से स्टार्ट करना, भागना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके में भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप राइट आर्म बॉलर है तो आपका फर्स्ट स्टेप लेफ्ट पड़ेगा, और अगर आप लेफ्ट आर्म बॉलर है तो आपका जो स्टार्टिंग स्टेप होगा वो होगा राइट लेग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड देन ग्रेजुअली पेस को अपना बढ़ाएं। रनअप के स्टार्ट करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप रनअप के स्टार्ट से आप विकेट तक किस स्पीड में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत था कि भैया किस स्पीड में आप रनअप में भागे या फिर कितना आपका स्पीड होना चाहिए भागते टाइम पे। इसलिए मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप सीधा 5वें गियर में गाड़ी नहीं डालते। आप पहले गियर में डालेंगे, सेकंड गियर में डालेंगे, थर्ड गियर में डालेंगे। वही कंसेप्ट हमारा बॉलिंग में भी होता है। आप ग्रेजुअली स्लो स्टार्ट करेंगे, बीच में अपनी स्पीड बढ़ाएंगे एंड जो आपका लास्ट के 5 से 6 मीटर है वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा रिदम गेन करेंगे। तो अगले जो आपके 5 से 6 मीटर है वो बहुत ज़रूरी है, उसमें आप एक अच्छी 70 से 80% स्पीड में होनी चाहिए, जो कि आपका जो मोमेंटम है वो बॉलिंग एक्शन में आए और वो वेट ट्रांसफ़र में जाए, जिससे कि आपका पेस बढ़ता है। तो ध्यान रखें रनअप की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होगी, ग्रेजुअली बीच में बिल्ड करेंगे एंड देन लास्ट के जो 5 से 6 मीटर है उसमें आप एक्सेलरेट करेंगे, जिससे कि आप बॉलिंग में मोमेंटम क्रिएट कर सकें। एक जो मैंने बहुत जनरली चीज़ें देखी है काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद, जो अक्सर लड़के गलती करते हैं, जब आप रनअप में अच्छा भाग कर आते हैं लेकिन जो आपका जंप से पहले स्टेप होता है वो छोटा कर देते हैं, जो कि आपका रनअप में आप पीछे से जितना ही भाग कर आए वो सारा मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मैं आपको जो ड्रिल बताने वाला हूँ उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रनअप होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा आपने 10 बार ट्राई करा एंड आपका रनअप इम्प्रूव हो गया। आपको रेपिटेशन देने पड़ेंगे, उसको कम से कम 1000 बार करोगे जब आपका वो जाके बॉडी में अडेप्ट होता है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसकी नियम से प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, जो आपको उससे रिजल्ट्स मिले। इस ड्रिल को परफॉर्म करने के लिए आपको कोन्स प्लेस करने हैं जो भी आपके स्ट्राइड्स पड़ रहे हैं उसके बीच में, एंड देन उसके बीच में आपको बोल्ड करते हुए रनअप में भागना है एंड देन बोल्ड करना है। ये जो ड्रिल मैंने आपको करके दिखाई है ये सिर्फ एक डेमो है। आप अपने रनअप के अकॉर्डिंग जो कोन्स की है, जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करें, जो भी आपका स्ट्राइड पैटर्न है, एंड देन उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इससे ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा एंड आपका इससे रनअप बहुत स्मूथ होगा एंड एक अच्छा रिदम आपको इससे मिलेगा। इसके बाद जो जनरली मैंने वीडियोस में देखा है, जो बॉलर्स है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते, बॉलिंग रनअप में वो बहुत क्रिस क्रॉस भागते हैं। जब भी आपको बॉल डालनी है अपने रनअप में, आपको बॉल ऑफ स्टंप पे डालनी है, तो जो आपका जो पूरा मोमेंटम है रनअप के अंदर वो एक ऑफ स्टंप की तरफ होना चाहिए। आपको एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करनी है। तो ज़रूर ध्यान रखें आप बॉलिंग में एक स्ट्रेट लाइन में चलें। अगली ड्रिल जो हमारी है वो इसी चीज़ पे फोकस करेगी एंड इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रनअप की जो लाइन है। आप जो रनअप में भागते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में कैसे भाग सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन आता है, आपका जो रनअप का एंगल है वो क्या होना चाहिए। जनरली आपने बॉलर्स को देखा होगा, कई बॉलर्स थोड़ा डायगोनल भागते हैं, कई बॉलर बिल्कुल स्ट्रेट भागते हैं। डायगोनल बॉलर्स कब भागते हैं, जो कि आउटस्विंगर्स होते हैं या फिर जिनका एक्शन साइड ऑन या सेमी साइड ऑन होता है। जैसे कि आपने जेम्स एंडरसन को देखा होगा या फिर आपने भुवनेश्वर कुमार या फिर डेल स्टेन को देखा होगा। ये सभी जो आपका रनअप लेते हैं थोड़ा एंगुलर लेते हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं भी एक साइड ऑन सेमी साइड ऑन बॉलर हूँ।
तो मैं भी थोड़ा रनअप में एंगुलर भाग के आता हूँ, जिससे कि मुझे अपने एक्शन में लोड करने में और बॉल को डालने में आसानी रहती है। कई बॉलर्स रहते हैं जो कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट भाग के आते हैं, जैसे कि जोफ्रा आर्चर है, आपने देखे होंगे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रनअप लेते हैं। तो उनको जो आइडिया है उनका वो सबका अपना डिफरेंट होता है। तो उसमें आप अपने एक्शन को देखें कैसे आप अपना एक्शन लेते हैं। अगर आप फ्रंट ऑन बॉलर है तो आप स्ट्रेट भाग सकते हैं, अगर आप साइड ऑन या सेमी साइड ऑन बॉलर है तो आप थोड़ा एंगुलर भागेंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन जो मेन बात है, चाहे आपका रनअप एंगुलर हो लेकिन वो एकदम एक लाइन में होना चाहिए, आप ऐसे जंप आउट या जंप इन नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद जो अक्सर लोग गलती करते हैं या फिर जो बहुत क्वेश्चन मेरे पास आए हैं वो है जो आपका रनअप में जब आप भागते हैं तो कदम बहुत छोटे बड़े करते हैं, एक इक्वल स्ट्राइड्स नहीं रहती। एक ड्रिल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, जो कि आप कोन्स रख के स्ट्राइड में कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है अपनी स्ट्राइड्स को इम्प्रूव करने का, जब आप रनअप में भागे तो अपने मन में आप काउंट करते हुए भागे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उससे क्या होगा, जब आप भागोगे काउंट करके तो आपके जो रनअप की जो स्ट्राइड लेंथ है वो एक आपको इक्वल मिलेगी, उसमें आप छोटा बड़ा करने की गुंजाइश नहीं करोगे। और थोड़ा सा आपको रनअप में थोड़ा इनिशियली स्टार्ट में स्लो रखना है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपका रनअप डेवलप होगा, स्ट्रेंथ बनेगी बॉडी में, तब आप उसको पेस को इम्प्रूव कर सकते हैं रनअप में। ध्यान रख के अपना मन में काउंट करके भागे। जितना आप चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूव होगे। आपने सुना होगा द मोर यू बॉल द बेटर यू गेट। जितनी आप बॉलिंग करते हैं उतना आप अच्छा नहीं करते हैं। तो इसके पीछे कोई क्विक फिक्स नहीं है, आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बेटर होएंगे। जितनी ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे चीज़ों की उतना आपकी बॉडी में मसल मेमोरी बनेगी एंड आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो में रनअप से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ है वो सब क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपकी इससे अलावा भी कोई और आपके क्वेरीज़ है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं एंड मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।